नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। गुड मॉर्निंग। मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश की किन खबरों पर आज दिन भर बनी रहेगी नजर, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। 24 जनवरी को महेश्वर में होगी मोहन कैबिनेट की बैठक। अहिल्या घाट पर मां नर्मदा की करेंगे पूजा, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पार्वती नदी का पुल धंसने से भारी वाहनों की आवाजाही बंद। भोपाल राजगढ़ की सीमा पर है पुल, अधिकारियों ने पुल पर न जाने के दिए निर्देश। ग्वालियर में बदमाशों ने दुकान कर्मचारी से मारपीट कर की फायरिंग। फ्री में शराब नहीं देने पर हुआ विवाद, वारदात के बाद हुए फरार। नीमच में हिप्नोटाइज कर महिला से ठगी, सोने की अंगूठी और चेन ले गए बदमाश। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। कटनी में स्पा सेंटर पर पुलिस की रेड, 4 युवतियों समेत 5 लोग गिरफ्तार। मौके से कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। ग्वालियर के विवादित तहसीलदार पर 17वां मुकदमा दर्ज। तीसरी पत्नी ने लगाए शारीरिक शोषण के आरोप। सिवनी में बाघ के हमले से बुजुर्ग की मौत, गाय चराने के लिए गया था जंगल। खवासा रेंज की घटना। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ग्वालियर से बड़ी खबर के साथ, जहां पर बदमाशों ने फायरिंग की। दुकान कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, फायरिंग हुई। इस दौरान फ्री में शराब की बोतल नहीं देने पर विवाद हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। मारपीट कर कार से तीनों बदमाश फरार हो गए हैं। सिरौल थाना क्षेत्र के होरावली चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर फ्री में शराब नहीं देने पर 3 बदमाशों ने यहां पर हंगामा किया, दुकानदार के साथ मारपीट की, और जब उनके मन की बात नहीं हुई तो यहां पर दहशत फैलाने के लिए उन्होंने फायरिंग भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, फिलहाल ये जो 3 बदमाश दिख रहे हैं सीसीटीवी में, क्या इनकी गिरफ्तारी हो गई है? महेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो हमारे सहयोगी से लगातार हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और ज्यादा जानकारी इस मामले में लेंगे। सिरौल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शराब दुकान में 3 बदमाश जाते हैं और जब फ्री में उन्हें शराब नहीं मिलती है तो यहां पर फायरिंग भी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और दुकानदार के साथ मारपीट भी की जाती है। घटना के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं और सीसीटीवी फुटेज देखिए, आप समझ पाएंगे कि कितने ज्यादा हौसले बुलंद है बदमाशों के। फायरिंग करके ये मौके से भाग गए और सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें फ्री में शराब नहीं दी गई। और हमारे सहयोगी महेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। महेंद्र, फिलहाल क्या जानकारी है इस मामले में, और ये भी बताएं कि ये जो बदमाश है इनकी पहचान हो पाई है क्या? जी बता दूं, ये सिरौल थाना क्षेत्र के होरावली की घटना है, जहां पर ये जो कार सवार 3 बदमाश थे जो कि शराब की दुकान पर शराब लेने के लिए पहुंचे थे, और उन्होंने जब वो शराब दुकानदार से जब शराब फ्री में मांगने की कोशिश की तो वहां पर वाद विवाद बढ़ा और उन्होंने गाली गलौज हुई। इतना ही नहीं कि बदमाशों ने जी वहां पर उनके साथ जो कर्मचारी थे उनके साथ मारपीट की, साथ ही उन्होंने 2-3 फायर भी किए। पूरी घटना सीसीटीवी कैद होने के बाद पुलिस ने जो सीसीटीवी में दिख रहे बदमाशों के जो कार है उसके नंबर के आधार पर 4 टीमें लगी हुई हैं और अभी बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं, हालांकि उनकी तलाश जारी है। पुलिस ने अभी मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जल्दी पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद है कि जल्द ही ये बदमाश पकड़े जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और शिवपुरी में अनियंत्रित ट्रक एक कच्चे मकान में घुस गया। 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के समय घर के अंदर 5 लोग मौजूद थे। घायलों का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है। देहात थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। शिवपुरी से
ये घटना सामने आई है जहां पर देखिए ये बड़ा हादसा हो गया। अनियंत्रित होकर एक ट्रक घर में घुस गया। हालांकि 3 लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ घर में 5 लोग मौजूद थे। शिवपुरी के देहात थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है जहां पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा। और इधर इंदौर में एयरपोर्ट रोड पर एक चलती कार में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की बात है। इंदौर से यह खबर आप तक पहुंचा रहा है जहां पर एयरपोर्ट रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से कोई भी हताहत नहीं हुआ। आग कैसे लग गई? खड़े-खड़े। और भोपाल से एक बड़ा अपडेट है। पार्वती नदी का पुल धंसने का ये पूरा मामला है। भोपाल और राजगढ़ जिले की बॉर्डर पर ये पुल धंस गया है। पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। आज मौके पर एमपीआरडीसी के एक्सपर्ट का जांच दल भी पहुंचेगा और मुआयना किया जाएगा स्थितियों का कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी हैं। पुल पर बड़े वाहनों की आवाजाही अब बंद कर दी गई है। इस वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। रूट डाइवर्ट कर दिया गया है चूंकि पुल अचानक धंस गया है। पार्वती नदी का ये पुल है जो कि अचानक धंस गया है। एमपीआरडीसी के एक्सपर्ट आज पहुंचने वाले हैं और यहां का मुआयना भी करेंगे, जायजा लिया जाएगा। अचानक यहां पुल धंस गया है। भोपाल और राजगढ़ जिले की बॉर्डर पर यह पुल धंस गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ लाइव जुड़ गई। हरप्रीत, कैसे ये हुआ है? क्या देर रात ये पुल अचानक धंसा है? और जो बताया जा रहा है कि एक्सपर्ट यहां पर पहुंचने वाले, कितनी देर में वो पहुंचेंगे? देखिए, भोपाल राजगढ़ के बॉर्डर पर पार्वती नदी पर बना ये पुल धंसा है। बताया जा रहा है कि इसके एक जो पिलर है उसके नीचे मिट्टी जो है वो पूरी धसक गई है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर पुलिस और जो संबंधित विभाग है उनके अधिकारियों को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, इसके साथ ही प्रशासन पहुंचा और जिसके बाद इस पुल पर आवाजाही पूरे तरीके से कल रात 9 बजे के बाद बंद कर दी गई। बैरसिया एसडीएम खुद यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने जायजा लिया और उन्होंने बताया कि अब ये खतरनाक स्थिति है कि इस पुल का एक पिलर के नीचे का जो हिस्सा है वो धंस गया है, यानी पुल पर अब गाड़ियों की आवाजाही खतरे की जो है वो निशानी है। इसलिए फिलहाल यहाँ पर जो आवाजाही वो रोक दी जाए। फिलहाल जो आवाजाही है वो रोकी गई है। इसके साथ ही आज यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रशासन के साथ ही एमपीआरडीसी की टीम यहाँ पर पहुंचेगी, पूरे इस मामले में वो जांच करेगी और उसके बाद किस तरीके से इसको सुधार कार्य किया जा सकता है, कब तक इस पर पुनः जो आवाजाही है लोगों की शुरू की जा सकती है, इसका फैसला जांच दल जो एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर लेंगे। हालांकि एक्सपर्ट अब से कुछ देर बाद पहुंचेंगे, इस बात की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है क्योंकि एक बड़ा मामला है। बैरसिया नरसिंहगढ़ का ये जो पुल है, हालांकि राजगढ़ भोपाल बॉर्डर का है, ये बैरसिया नरसिंहगढ़ पर यह बना हुआ पार्वती नदी का करीबन 49 साल पुराना ये पुल है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले इसकी मरम्मत हुई थी, लेकिन एक बार फिर इसमें जो एक पिलर है वो धंसने की जो सूचना मिली और जब जांच दल पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वाकई में नीचे जो मिट्टी है पिलर की वो धंस गई है। तो फिलहाल आज एक्सपर्ट की टीम अब से कुछ देर बाद पहुंचेगी, जांच करेगी, जांच के बाद इसकी मरम्मत की जाएगी और कब इस पर आवाजाही पुनः शुरू की जाएगी ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल हरप्रीत, और इससे लोगों की परेशानियां जरूर बढ़ गई हैं क्योंकि भारी वाहनों के साथ ही सभी का जो आवाजाही है वो यहां से बंद कर दी गई। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इसकी मरम्मत कब तक होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। कि नरसिंहगढ़ से नजीराबाद को जाने वाला जो रास्ता है उस पे पार्वती नदी पे जो पुल बना हुआ है वो पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, डैमेज हो गया है और उस पुल पर आवाजाही बंद की गई है। इसलिए आप सभी से ये अपील है, अनुरोध है कि नरसिंहगढ़ से नजीराबाद तरफ जाने के लिए इस मार्ग का इस्तेमाल ना करें।
और अब बात एक ऐसी खबर की जिसमें चोरी के लिए सम्मोहन विद्या का प्रयोग किया जा रहा है। जी हाँ, नीमच में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक महिला ने खुद ही अपने जेवर बदमाशों को उतार कर दे दिए। दरअसल जावत तहसील में स्टेशनरी दुकान पर बैठी महिला को बदमाशों ने मंत्र बोलने के लिए कहा और मंत्र बोलते ही वो सम्मोहित हो गई। इसके बाद उसने खुद ही अपने हाथों से सोने की चेन और अंगूठी उतारकर बदमाशों को दे दी। सामान मिलते ही बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश अब शुरू कर दी है। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। दो महात्मा लोग मेरी दुकान पर आए जिसमें एक शेविंग वाले थे और उसके बाद उन्होंने पता नहीं मुझे क्या किया और मैंने वीडियो में देखा जब मुझे पता चला कि मैंने चेन और अंगूठी खोली और वो लेकर चले गए। उन्होंने बोला कि आप ओम नमः शिवाय बोलो, जबकि मैंने ओम ही बोला था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी ध्यान नहीं। दुकान पे महिला बैठी थी, दो व्यक्ति आते हैं और उसको बातों में उलझा करके उसे सोने की अंगूठी और सोने की चेन निकलवा के उसके ड्राज में रखते हैं और उसको गायब कर जाते हैं। जो फुटेज और अन्य चीजें इसमें एकत्रित की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें। और इधर शहडोल में 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया जिसमें देश भर से प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए। 32,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले इस दौरान, जिससे 30,000 से ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी। देखिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पर यह खास रिपोर्ट। तस्वीरें शहडोल में आयोजित हुए मध्य प्रदेश के 7वें रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका आगाज किया। इंजीनियरिंग कॉलेज में हुए इस कॉन्क्लेव में देश भर के प्रमुख उद्योगपति शामिल हुए। इसके लिए 5,000 उद्योगपतियों ने पंजीयन कराया। ये कॉन्क्लेव खनिज उद्योग और पर्यटन पर केंद्रित था। लघु कुटीर कृषि पर आधारित उद्योग और पर्यटन उद्योग को बढ़ाने पर मंथन हुआ। कॉन्क्लेव में करोड़ों के निवेश के प्रस्ताव आए हैं, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र में भी कई ऐलान हुए। यहाँ प्रमुख उद्योगों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव रीजनल हुई है, जिसके भरोसे से लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको अभी तक मिल चुका है। ये मध्य प्रदेश की अभी तक की ताकत। 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। कॉन्क्लेव में शामिल हुए गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के एमडी नरेंद्र गोयल ने कहा कि 300 मेगावाट का पावर प्लांट और 1 मिलियन टन का स्टील कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, जो गोयल टीएमटी के नाम से शहडोल में लगेगा। हम यहाँ पे जो प्लान लेके आ रहे हैं, पावर प्लांट, स्टील प्लांट और रेलवे साइडिंग, और हम यही कह सकते हैं कि हम जो छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं उससे अच्छा यहाँ करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएम साहब की रफ्तार पकड़ना मतलब हमारे लिए चैलेंज होगी। जिस रफ्तार से सीएम साहब सबको मदद कर रहे हैं और सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं। 300 मेगावाट का पावर प्लांट, 1 मिलियन टन का स्टील कॉम्प्लेक्स जो आयरन ओर से सीधा आपके नाम गोयल टीएमटी के नाम से आप ही के शहर में, आप ही के स्टेट में बनेगा। जो अभी आप छत्तीसगढ़ से ले रहे हैं वो आप ही का होगा। फिर शहडोल रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के प्रमुख पॉइंट्स अब आपको बताते हैं। औद्योगिक पार्क गोपारू शहडोल का भूमि पूजन किया गया। 16 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से 51 हेक्टेयर भूमि में होगा विकास। एमएसएमई इकाइयों के लिए 3 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की गई। शहडोल के ब्योहारी, उमरिया के चंदिया, अनूपपुर के बरगा गांव में नवीन औद्योगिक क्षेत्र लगाए जाएंगे। कॉन्क्लेव में 5,000 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया। 3,000 से ज्यादा एमएसएमई प्रतिभागियों ने भागीदारी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 15 से ज्यादा प्रमुख उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक की। गोयल ग्रुप, टोरेंट पावर, रिलायंस, जेएमएस माइनिंग, बजरंग पावर एवं इस्पात आदि प्रमुख उद्योगपति शामिल रहे। शहडोल में 102 इकाइयों को 401 एकड़ भूमि आवंटित की गई। 3,561 करोड़ से अधिक का पूंजी निवेश हुआ। 9,561 से अधिक रोजगार प्रस्तावित हुए। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 30 इकाइयों के भूमि पूजन और लोकार्पण किए गए। 572 करोड़ के प्रस्तावित निवेश पर मुहर लगी। 2,600 से अधिक को रोजगार सृजित होने की संभावना है।
शहडोल में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। औद्योगिक इकाइयों के स्थापित होने से 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार लगातार इसी तरह का आयोजन कर प्रदेश को विकसित करने की दिशा में तत्पर है। निर्मल जायसवाल, IBC 24, शहडोल। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से खबर है। 24 जनवरी को मोहन कैबिनेट की अगली बैठक होगी। महेश्वर में मोहन कैबिनेट की अगली बैठक होने वाली है। लोकमाता अहिल्याबाई के 300वें जयंती के मौके पर यह बैठक होगी। खरगोन की धार्मिक और पर्यटन नगरी में ये मीटिंग होने वाली है। महेश्वर में जनसभा को भी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। सीएम और मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव अनुराग जैन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव भी मौजूद रहेंगे। मोहन कैबिनेट की एक अहम बैठक 24 जनवरी को महेश्वर में होने वाली है। मुख्य सचिव अनुराग जैन भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव भी इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। परिवहन महकमे को सोने की लंका बनाने वाले आरक्षक सौरभ शर्मा के तार अब सीधे पिछली सरकार के मंत्रियों से जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व परिवहन मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। हेमंत कटारे ने यह दावा किया कि कांस्टेबल सौरभ शर्मा के परिवहन महकमे में नियुक्ति के लिए खुद भूपेंद्र सिंह ने अनुशंसा की। कटारे ने भूपेंद्र सिंह के हस्ताक्षर वाली नोट शीट भी जारी की। सौरभ शर्मा को जिस परिवहन नाके पर पोस्टिंग मिली वो मालथौन नाका भी भूपेंद्र सिंह के ही विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और सौरभ शर्मा पूर्व मंत्री के ओएसडी को उगाही की पूरी रकम का हिसाब देता था। कटारे ने यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह मानहानि का नोटिस भेजकर डराने की कोशिश न करें। इधर हेमंत कटारे के आरोपों को भूपेंद्र सिंह ने निराधार बताया। खुद भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा है खुरई में मालथौन नाम का एक चेक पोस्ट है जो आप सब लोग जानते हैं। मालथौन में जब भूपेंद्र सिंह जी मंत्री थे परिवहन विभाग के और गृह के, तब ये मालथौन में पदस्थ था लंबे समय तक, और जब नगरीय विकास मंत्री भी बने तब भी यही व्यक्ति वहां पदस्थ रहा और निरंतर उनकी विधानसभा में सौरभ शर्मा पदस्थ रहा। अधिकार भी परिवहन मंत्री को नहीं होता है, आयुक्त ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को होता है। तो मेरे द्वारा ना कोई अनुशंसा की गई, ना कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए लिखा गया, ना मेरे द्वारा कोई आदेश किया गया। हेमंत कटारे मैनेज होके पत्रकार वार्ता करते हैं या मैनेज होके आरोप लगाते हैं। और इधर दमोह में जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामले की जांच में अब पुलिस जुट गई है। ये तस्वीरें सामने आई दमोह के अस्पताल, जिला अस्पताल की ये तस्वीरें हैं। नवजात की मौत के बाद परिजनों ने यहां पर हंगामा किया है और अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। नवजात के परिजन यहां पर मौजूद हैं और यहां पर उन्होंने देर रात हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी इन्होंने लगाया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई घटना की जानकारी मिलते ही और पूरे मामले की अब जांच पड़ताल भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के कटनी में पुलिस ने 2 स्पा सेंटर्स पर दबिश दी और 4 युवतियों समेत 1 युवक को पकड़ लिया। महिला पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं जिसे जब्त कर लिया गया। दरअसल कटनी के बारगवा स्थित शहर में चल रहे स्पा सेंटर में अनैतिक गतिविधियां चल रही थी और इसकी जानकारी जब एसपी को मिली तो वो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है और जानकारी मिलते ही 2 स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई। डीएसपी प्रभाष शुक्ला ने बताया कि लगातार उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि स्पा सेंटर्स में आपत्तिजनक कार्य हो रहे हैं और इस सूचना पर महिला थाना प्रभारी रश्मि सोनकर डीएसपी प्रभाष शुक्ला के साथ बरगवा में छापेमार कार्रवाई करने के लिए पहुंची, जहां पर उन्हें कई आपत्तिजनक सामान मिले। स्पा सेंटर में कार्रवाई के दौरान देह व्यापार होने के प्रमाण भी मिले हैं। स्पा सेंटर में मिली लड़कियों और युवक
को फिलहाल थाने ले जाया गया है और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार डीएसपी सर और झिंझरी चौकी प्रभारी और मेरे द्वारा जाकर के रेड कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोग कुछ लोगों को लेकर के आए हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 4 से 5 लोगों को लेकर के आए हैं। महिलाओं को स्पा सेंटर के नाम पे उनके साथ कुछ अनैतिक व्यापार कराया जाता है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज महिला थाना प्रभारी और उनकी टीम को भेज के इस 2 स्पा सेंटर में छापा डाला गया है। वहाँ व्यक्ति मिले हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष के नाम की आज घोषणा होगी। किरण सिंहदेव दूसरी बार बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। रायपुर में राज्य निर्वाचन आयोग की आज बड़ी बैठक होगी। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के 6 शहरों में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना होगी। सीबीडीए, गेल और बीपीसीएल के बीच एमओयू होगा। तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 17 नक्सलियों के ढेर होने की खबर। गरियाबंद में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभारी जिलाधिकारी ने बेहान महिला समूह की बैठक ली। पुलिस प्रशासन, साइबर सेल और विशेषज्ञों की मदद से महिलाओं को साइबर ठगी से बचाव के उपाय बताए। कोंडागांव में 5 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। टेक्निकल टीम एरिया कमेटी कमांडर के पद पर ये इनामी नक्सली पदस्थ था। जशपुर में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। कोंडागांव के सेगनपुर गांव में स्टॉप डैम से एक महिला का बिना कपड़ों के शव मिला है। मृतक 3 दिन पहले घर से लापता हुई। पत्थलगांव में डेली नीड्स दुकानदार के पास पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा बरामद किया और दुकानदार हेमंत यादव को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा के कमरेद में बेकाबू कार सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई और पलटकर राइस मिल की दीवार से भिड़ गई। राजनांदगांव पुलिस ने सड़क सुरक्षा पर जागरूकता लाने चालानी कार्रवाई की और 50 दोपहिया वाहनों के चालान काटे। बलरामपुर के बघीमा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मुंगेली के मदकू द्वीप में एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी ने गरियाबंद के भूतेश्वर नाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। जगदलपुर की पंचायतों में सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण पर बस्तर कलेक्टर ने कार्रवाई का आदेश दिया। 5 दुकानों पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। पेंड्रा जिले के धान खरीदी केंद्र कोटरी में बारदाने की कमी को लेकर किसानों ने हंगामा किया। खरीदी केंद्र में बारदाना नहीं होने की शिकायत की। जशपुर में ऑपरेशन शकनाथ के तहत पुलिस ने 7 गौवंशों को पशु तस्करों के चंगुल से छुड़ाया। इस कार्रवाई में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। सड़क सुरक्षा पर गरियाबंद पुलिस ने कलेक्ट्रेट के सामने अभियान चलाया। हेलमेट पहनने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को सम्मानित किया। बेमेतरा में पूर्व विधायक के नेतृत्व में लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। बेलरा नगर पंचायत वार्ड 11 में सीसी रोड के निर्माण में आ रही रुकावट को लेकर कार्रवाई करने की मांग की। कवर्धा के रवीनपुर गांव में 2 बार तेंदुआ नजर आया। ग्रामीणों में इससे दहशत है।